तो इससे पहले कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अभी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो अभी 10th बेस पे हमारे पास ओनली 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको डिराइव कर रहा हूँ कि कैसे ये आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। एक्चुअली में ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक चीज होती है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा? राइट एंगल। कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वो बेसिक फॉर्मूला ये होता है पीजीटी। क्या होता है? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ए बी होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस बीसी। अगर हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मतलब एसी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस हो गया। ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर हम मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड बाय ए सी का होल स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है ए सी के होल स्क्वायर से। ठीक है ना, तो ये यही कर ले रहा हूँ। ठीक है, अपॉन ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर होगा पूरा, पर मैं अलग अलग कर दिया पहले यहीं पे। ठीक है, इक्वल टू के नीचे भी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, आपने कुछ पढ़ा था आगे, क्या पढ़ा था? पी पी सॉरी, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ, सॉरी, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है ना, तो देखो ये है परपेंडिकुलर मतलब P, ये है H। तो P अपन H क्या होता है? साइन, मतलब होल स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस BC, मतलब ये हो गया आपका BC क्या होगा? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू AC स्क्वायर से AC स्क्वायर काट गया, क्या बच गया? 1। आइडेंटिटी 1 क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ऐसे डिराइव हुआ। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, इसको आप कह सकते हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे बुक में है ये। ठीक है, ले लो आप। चलो क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको यहीं से बस ये बता देता हूँ कि होता क्या है। ये है, बस ये चेंज कर लो। ठीक है ना, ये चेंज हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, थीटा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? थीटा की बात चल रही है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वो ये पीजीटी है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब एक बात देखो, हमने अभी ए सी के होल स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम एक काम करते हैं, ए बी के होल स्क्वायर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। आप ये मैथ्स में कर सकते हो ना, आप अगर किसी चीज को डिवाइड करोगे तो सबसे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करना पड़ेगा, प्लस करोगे तो हर जगह करना पड़ेगा। इससे मैथ्स की आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आता है। ऐसा नहीं कर सकते आपके आपने बस यहाँ पे ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, यहाँ नहीं किया। आपको यहाँ करना है तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। बस चलो, डिवाइड बाय ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अपॉन ए बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब फिर से नजर मारो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा पे। ये है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, कट गया। 1 प्लस बी सी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है? कॉस। कॉट। कॉट। हाँ कॉट, चलो कॉट। अच्छा, मैंने इसको एक्चुअली मुझे बीसी करना, आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 चेंज लगेगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट, कॉट स्क्वायर
थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू ए सी है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी है आइडेंटिटी 3। क्या है, वो थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया, हमने बी सी को वो करना था, कोई बात नहीं, ये भी आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बस ये आइडेंटिटी 3। अब आप इसमें बस क्या चेंज करो, स्क्रीनशॉट ले लो से, ठीक है। अब आप इसमें ओनली ये चेंज करो, अगर आपने क्या किया, बी सी हमने ए सी कर दिया, ए बी कर दिया, अब हम कर रहे हैं बी सी, क्या कर रहे हैं, बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। देखो पी अपॉन बी मतलब 10 क्या होता है, तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, पी अपॉन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन बेस 1 इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये है आपकी आइडेंटिटी 2। वो थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ कि ए बी बी सी की जगह ए बी को हमने कर दिया, ठीक है ना, तो ये आपके 3 आइडेंटिटी हो चुके हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ 8.4, ठीक है ना, आप इसको देख लो है, मैं आपको 8.4 कराता हूँ। अभी मुझे लग रहा है मैं आपको 8.4 पूरी तो नहीं करा पाऊंगा, बट मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक होता है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ये एक ही ऐसी एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, साइन ए सेक ए, साइन ए कॉमा सेक ए कॉमा टेन ए। हमको इन तीनों को क्या करना है, हमको इन तीनों को क्या करना है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। किस में करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। किस में करना है, कॉट ए में करना है। तो देखो कैसे करना है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपने क्या पढ़ा, साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन ए का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो हमको कॉट चाहिए, तो कॉट के लिए आपने आइडेंटिटी 3 पढ़ी, क्या पढ़ी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बट यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लिख देंगे क्या पे, आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ ना ऐसा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर तो है नहीं, अगर कॉसेक ए इक्वल टू लिखना तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए इक्वल टू, देखो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, आपको इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल। चलो करते हैं, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने साइन को क्या लिखा 1 अपॉन कॉसेक लिखा, कॉसेक ए को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको आ गया। हमने साइन को क्या कर दिया, लिख दिया किसमें, साइन को लिख दिया हमने कॉट में। दूसरा पॉइंट क्या है, सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, जैसे ये है ना, ऐसे क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अभी बताया आइडेंटिटी नंबर 2, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। अभी हमको लिखना कॉट में है, तो इसको एक लाइन और आगे बढ़ा दो, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर है 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 1 कॉट स्क्वायर ए
ये याद आएगा एलसीएम में, इसके बेस में क्या है 1 है, प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम यही तो होगा। आगे लिखेंगे तो ये होगा हमारा, ऊपर का तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन का क्या होगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ओनली बच जाएगा कॉट ए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो थर्ड क्या, tan a करना है, तो आपको tan a को तो थोड़ा आइडिया होगा, tan a कैसे होगा, tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो ये तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए को लिख दिया, सेक ए को लिख, साइन ए को हमने क्या लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक ए को क्या लिखा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या लिखा tan ए को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए, तो सिंपल सा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से हो जाते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कराना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको क्या आना हो जाए। ठीक है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, हमको लिखना है किसमें, सारे के सारे सेक ए में लिखना हमको सारे के सारे। ठीक है ना, एक छोटा बता रहा हूँ जैसे साइन का, साइन ए को सबसे मस्त है, क्या लिख लो, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बताना, लास्ट टॉपिक में ये बताना भूल गया कि जो ऐसा है ना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, आप इसको 3 टाइप से यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, आप इसको आगे पीछे लेफ्ट साइड और राइट साइड में आगे पीछे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, चलो ये भी ठीक है। आपने साइन ए को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, किस में अंडर रूट में, कॉस लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको सेक चाहिए, हो तो गया 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक, सेक स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर, तो इजी है ना। फिर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। अब देखो बेस में भी सेक स्क्वायर ए बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा अंडर रूट के अंदर, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल, क्या बच गया सेक ए। इसी टाइप से साइन का हमने, ये साइन को हमने सेक थीटा में क्या लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अगर कॉसेक को लिखना होगा तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए ये लिखा तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, बस रेसिप्रोकल हो गया, क्या बन गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बाकी आप बीच के ट्राई कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और भी समझा दूंगा, बट मुझे लगता नहीं कि आपको कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक है, साइन को लिख दिया, कॉसेक को लिख दिया, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी नहीं कराने वाला था बट चलो करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, थर्ड का फर्स्ट कराऊंगा, ठीक है, सेकंड नहीं कराऊंगा। थर्ड का फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसी है। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। थोड़ा आइडिया देखो, 63, 27, 17, 73 हमको कोई मतलब है नहीं। ये मेन क्वेश्चन है आइडेंटिटी बेस, इसमें एंगल बस आपको क्या है थोड़ा दिमाग को विचलित करने के लिए दे रखे हैं, बाकी आसान क्वेश्चन है। क्या है देखो, साइन स्क्वायर है, कोई मतलब की चीज़ है ही नहीं। हमको क्या है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग होगा, मगर अगर एंगल सेम टू सेम होता तो क्या हो जाता, हमारा 1 आ जाता। ठीक है ना, तो आपने वो पढ़ा कौन सा था वो, जैसे आपने पढ़ा ना साइन थीटा इक्वल टू
कॉस 90 माइनस थीटा। बस ये रूल लगाओ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। सिंपल। डिवाइड में ये रहेगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 63 डिग्री, समझ रहे हो, प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, ये भी जाएगा 63 डिग्री अपॉन, ये इसको पीछे लिख दो, ठीक है, पहले ही कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, सिंपल सी बात है कि यही आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये आपका एमसीक्यू नहीं था, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब थर्ड का सेकंड भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, हो गया, चलो। थर्ड का सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, ठीक है ना, इसलिए मैं सेकंड नहीं करा रहा हूँ। हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सारे एमसीक्यू है, बताने की जरूरत पड़ेगी शायद। देखो फोर्थ का जो फर्स्ट है ना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये कह रहा है इसमें क्या होगा। ऑप्शन दिया आपके पास 1, बी दिया हुआ 9, सी दिया हुआ 8, डी दिया हुआ 0, ठीक है ना। तो सिंपल देखो 9 क्या आ जाएगा कॉमन, मैथ्स तो पढ़ी है ना, 9 कॉमन आ गया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप याद करो आइडेंटिटी 2, ये होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब एक थोड़ा आइडिया लगाओ, अगर मैं 10 को राइट साइड लिया हूँ तो क्या बनेगा, 1 इक्वल टू सेक, पहले से यहाँ था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यही तो यूज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे यही हो रहा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन, 9 बाहर है, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 9, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या है, ले लो उसका। बी क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस नहीं है सेक थीटा, 1 प्लस 10 से सेक थीटा और 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसकी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। अगर कभी भी टेन और कॉट वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, सबसे बेसिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होंगे। 1 को क्या लिखेंगे 1, 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बता रखा पहले का, ठीक है। सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, हो गया खत्म। इधर क्या आएगा, 1 का 1 प्लस कॉट का 1 अपॉन कॉट इक्वल टू होता है 1/10, 1/10 मतलब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेसिक सा पता होना चाहिए, माइनस का माइनस, कॉसेक का 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। चलो बस हो गया। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ भी 1 है तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, पर आएगा कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा प्लस आएगा यहाँ 1 आएगा 1 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्या है एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ आएगा आपका साइन थीटा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, आपको यही क्वेश्चन दोबारा करा जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, हो गया। एक बात देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा,
कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, अगर आप इसको एक साथ ले लो इतने पार्ट को, और प्लस 1, अगर इस पूरे पार्ट को क्या ले लो, ए ले लो, और इस पार्ट को ले लो बी, इस पार्ट को ले लो आप ए, इस पार्ट को ले लो आप बी। थोड़ा कुछ आइडिया आ रहा है? ए प्लस बी, बेस आप इसके ना वो छोड़ दो, डिनोमिनेटर को इग्नोर करो थोड़ा सा, ओनली नोमिनेटर में ध्यान दो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है। तो ए क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बीच में साइन यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, लास्ट में क्या है बी 1 1। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर, आपने पढ़ा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, डिवाइड में क्या आएगा, कॉस और साइन, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा ओपन करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना, ये ऊपर की लाइन मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। देखो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ से आएगा, इन दोनों से कितना आएगा 1, पीछे क्या है -1, पूरा डिवाइड में है, ठीक है। तो 1 - 1 0, क्या हो जाएगा, ये तीनों टर्म गायब हो जाएंगे, यहाँ ओनली क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में ओनली साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डिसमिस, ओनली बच गया 2, क्या बच गया 2, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हो गया। थर्ड करा दो, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, थोड़ा शायद लंबा वीडियो हो गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, सेक ए लिखा हुआ प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये देखो बेसिक सा क्या है, साइड सेक को चेंज करो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए, बस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखो एलसीएम सेम है, कॉस कॉस है तो आ जाएगा कॉस ए, ऊपर का 1 प्लस साइन ए, ठीक है, पीछे क्या है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर है इससे स्क्वायर कट गया, क्या बच गया कॉस ए। आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, 10 और कॉट है बस, तो आप इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, बाकी अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके फिफ्थ क्वेश्चन में आपके 10 पार्ट है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का करा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये ख़त्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।